नमस्कार। एक और नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग घर के सबसे नीचे वाला तल्ला पे कुछ इस तरीक़ा से सिर्फ बाहरी दीवार का काम करवाते हुए जो अंदर का हिस्सा है उसको कुछ इस तरीक़े से खाली छोड़ दे तो कितना रुपये तक का खर्चा आपको आ सकता है और किस तरीके से इसमें काम है वो करवाना चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप भी अपने घर के नीचे वाला तल्ला पे पार्किंग वगैरह के लिए यूज़ करने वाले हो तो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो ये हो सकता है। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हो कि किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को जानने के लिए और उसको देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए एनालिसिस जो रेट है उसको एनालिसिस करने के लिए उसका साइज़ का होना बहुत ज़रूरी है। साइज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो आप काम किया हुआ देख पा रहे हो, अगर इसके बारे में आपको बता दूँ, इसका साइज़ बता दूँ, लगा हुआ जो इसमें अब तक का खर्चा है उसको बता दूँ, तो आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा अंदाज़ा है वो लगा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस बनते हुए घर का साइज़ को। तो इसे 25 फीट बाई 70 फीट, मतलब 70 फीट इसका चौड़ाई हो गया और 25 फीट इसका है वो आगे का फ्रंट भी हो गया। तो इस तरीक़े से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो लगभग 1750 स्क्वायर फीट में इस काम को किया जा रहा है। साथ में बात किया जाए इस घर में लगा हुआ कॉलम का संख्या का, तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम एक लाइन में आपको नज़र आता है। उसके साथ 8 कॉलम इधर और 8 कॉलम उधर, मतलब टोटल 24 कॉलम के साथ में इस घर का जो नीचे वाला फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर बोल लीजिए या फिर बेसमेंट बोल लीजिए, इसका काम किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे 2 से 3 तरह का कॉलम का इस्तेमाल है वो किया गया है। पोजीशनिंग को भी अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीक़ा से इसका पोजीशन रखा गया, फिर आगे चलते हुए फिर उसका पोजीशन है वो इस तरीक़े से चेंज कर दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप घर का प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब इसका प्लान बनवा रहे होते हैं, तो किस तरीक़े से ब्रिक वर्क करना है नीचे वाला तल्ला में या फिर ऊपर वाला तल्ला में, उसको लेकर जो कॉलम का पोजीशनिंग है उसे चेंज किया जाता है। इसे कॉलम ओरिएंटेशन भी बोला जाता है। तो देखिए कुछ 9 इंच में 12 इंच का ये कॉलम है, यहाँ पे आप आसानी के साथ देख सकते हो। तो 9 इंच वाला हिस्सा इधर है और 12 इंच वाला हिस्सा है वो इधर है। लेकिन वहाँ पे जाते हो तो 12 इंच वाला हिस्सा इधर है और 9 इंच वाला हिस्सा है वो इधर है। आप ये दोनों कॉलम में देख सकते हो कुछ इस तरीके से समानता है। उसके साथ फिर ये 12 इंची 9 इंची, फिर इधर 9 इंची बाई 12 इंची। तो जिस तरीके से ब्रिक वर्क किया जाता है, जिस तरीके से आपका सूटेबल रहता है, उसके अनुसार जो कॉलम का पोजीशन है वो रखा जाता है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका किस तरीक़े से चेंज किया गया डायरेक्शन को। इसमें लगा हुआ सरिया का बात कर लिया जाए तो 4 सरिया का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है 16 mm का, और 2 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, मतलब प्रत्येक कॉलम में 6-6 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। इधर अभी आप देख सकते हो, हालांकि बिल्कुल सीधा दीवार है, इसलिए यहाँ पे 12 इंच को ऐसा रखा गया और 9 इंच को दीवार पे छुपाया गया ताकि कोर ना बने। अगर इस तरीक़े से आप काम नहीं करवाते हो, पोजीशन चेंज कर देते हो, तो कई बार देखेंगे कि रूम के बीच में भी वो कोर आ जाता है, क्योंकि वो आपका दीवार तो 9 इंच का है। अगर 9 इंच में 12 इंच कॉलम लगाते हो तो इस तरीके से बाहर निकला हुआ रहता है, तो कई बार रूम के बीचों बीच भी कोर है वो आ जाता है। तो कोर को कोशिश करना चाहिए अवॉइड करना, और अगर कॉर्नर पे आता है तो फिर आपको कॉर्नर पे तो वो चल जाता है, लेकिन बीचों बीच आता है तो कई बार बहुत सारा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए जिस तरीके से दीवार होता है उसी तरीके से कॉलम का पोजीशन है वो रखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि 1750 स्क्वायर फीट में यहाँ पे काम को किया जा रहा है। हालांकि जो बाहर वाला दीवार है उसका काम यहाँ पे कर लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर का दीवार है उसका काम कर लिया गया है, इधर बाहर का दीवार है उसका काम आप देख सकते हो कि कर लिया गया है। उसके साथ साथ इधर भी बाहर का दीवार है वो कर लिया गया। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, इधर का भी जो दीवार है वो उसका काम है वो कर लिया गया है। अंदर का सिर्फ कॉलम आपको देखने को मिलता है, बीच में पार्टीशन वाला के रूप में कोई भी दीवार आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसे बनाने में कितना रुपये का खर्चा लगा। उसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए कि जब रोड का लेवल ऊपर रहता है, जैसे देख सकते हो रोड का लेवल इतना ऊंचाई पे है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से रोड का लेवल है इतना के ऊंचाई में। तो जब घर बनाते हो तो फिर यहाँ तक आपका आ जाता है फुटिंग का काम। उसके बाद आप ले जाते हो, जब आपको फर्श का लेवल होता है कम से कम इतना तक लाना होगा कि रोड तो यहाँ तक है, फर्श का लेवल आप यहाँ तक ले जाओगे, तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। कॉलम तो आपको नीचे से ही ले जाना है, इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि नीचे वाला जो तल्ला है उसको ग्राउंड फ्लोर के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए, उसको खाली छोड़ दिया जाए। वहाँ पे पार्किंग एरिया के रूप में आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो। इस तरीके से काम यहाँ पे किया जाए। देखिए रोड का लेवल यहाँ था, तो यहाँ पे घर बनाया तो कम से कम फर्श का लेवल आपको इतना ऊंचा तक ले जाना पड़ता। फिर नीचे वाला जो जगह है उतना तो काम करवाना पड़ता है, लेकिन आपका खर्च है वो ज़्यादा लगता है। इसलिए नीचे वाला तल्ला में कुछ इस तरीके से लोग
पार्किंग एरिया छोड़ देते हैं। ऊपर वाला तला में आप इजीली अपने घर के लिए काम है वो करवा सकते हो। नीचे वाला तला में पार्किंग एरिया या फिर और किसी और भी तरह का जो ज़रूरत है उसके अनुसार आप इस जगह को यूज़ कर सकते हो। हालांकि नीचे वाला तला में आपको सीढ़ी और टॉयलेट बाथ लोग बनवा लेते हैं, जो कि आपका काम आता है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। तो बात कर लीजिए कि आखिर इतना जो काम किया गया है 70 फीट बाई 25 फीट में, अगर इस तरीके से सिर्फ बाहरी दीवार के साथ आप काम करवाना चाहते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो ये जो काम किया गया लगभग 12.5 लाख के आसपास में इससे खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से नीचे वाला तला पे आप बेसमेंट बनाना चाहते हो, पार्किंग एरिया रखना चाहते हो, तो इसे मिलता जुलता आप काम है वो करा सकते हो। अगर कॉलम का साइज़ अगर आप बढ़ाते हो तो खर्चा आपका बढ़ जाता है, और कॉलम का साइज़ कम करते हो तो आपका खर्चा है वो कम आ जाता है। हालांकि कॉलम का साइज़ जब आप इस तरीके से काम कराते हो नीचे वाला तला में फिर ऊपर तला में काम कराते हो तो 9 इंच बाई 12 इंच के से जो छोटा कॉलम होता है छोटा साइज़ का, उसमें आपको काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 से 3 तला तक आप ले जाना है, तभी आप नीचे वाला तला में पार्किंग का काम है वो करवा रहे हो। तो 2 से 3 तला तक ले जाना तो कम से कम 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 6 सर का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से बाहर का जो दीवार है वो 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो चारों जो बाहर तरफ का दीवार है उसका काम कर लिया गया है। नीचे फर्श बनाने का काम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो कि ढलाई के साथ में यहाँ पे फर्श का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। आने वाला दिन में जैसे काम आगे बढ़े इसके ऊपर वाला तला में फिर से आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया। ऐसे बहुत सारे घर का डिज़ाइन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिए। एक बात और जान लीजिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है कि इसका जो 9 इंच बाई 12 इंच का जो नीचे में आपने कॉलम देखा था उसी साइज़ का यहाँ पे फ्लोर बीम का काम भी किया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।